बात तो उस नबी पाक की जहां से भी की जाएगी गूंज कर रहेगी इंशाअल्लाह। और मुझे पता है हम उस मुल्क में जी रहे हैं जहां अफगानिस्तान का तालिबान मेहमान बन सकता है और हिंदुस्तान में जन्म लिया सलमान नहीं आ सकता। ये मुनाफिकत है और मैं खुलकर बोलता हूं। वैसे मुझे बयान शुरू होने से पहले ही मस्जिद के आपके सदर साहब ने कान में कहा आपके ऊपर कोई पाबंदी यहाँ पर नहीं है, आप जो चाहे जितना चाहे बोल सकते हैं। लेकिन मैं सदर साहब से कहता हूं पाबंदी लगा भी देते तो हम धज्जियां उड़ा के भी जाते, इसलिए कि पाबंदी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने के लिए कोई माँ ने आज तक जन्म नहीं लिया, किसी माँ ने आज तक ऐसा बेटा जन्म नहीं दिया जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक को इस रूए जमीन से खत्म करके दिखा सके। हमारा जुर्म क्या है, हमारा कसूर क्या है, हम बोलते क्या है? हम बात सिर्फ मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं। और अगर ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और उनके नामूस की बात करना जुर्म है तो हर बार करेंगे, हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे और वक्त आए तो सरेदार करेंगे। इसमें कोई खौफ की बात तो है नहीं, इसमें कोई डर की बात तो है नहीं। जब हमने ये कह दिया है या रसूल अल्लाह ये दिल भी तुम्हारा ये जान भी तुम्हारी, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां, जब सब उनके लिए है तो फिर डर किस बात का? खौफ न रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। बेंगलुरु के गयूर नौजवानों को मैं कुछ बातों से बेदार करना चाहता हूं। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ताकत खामखा जाया नहीं होनी चाहिए। सड़कों पर बर्बाद किए जाने के लिए तुम्हें ताकत नहीं दी गई। अल्लाह ने तुम्हें जो ताकत और एनर्जी दिया है, जो तुम्हें पावर दिया है, वो नशे के अड्डों पर बर्बाद करने के लिए नहीं और ना ही गलियों कूचों पर रात भर गुजारने के लिए और ना ही बेमहल और बेवक्त एहतजाजात करके अपने आप को जोश में डालने के लिए। तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी ताकत एक एक पल किस चीज के लिए दी गई है पता है? जिंदगी ये नहीं है किसी की, जिंदगी है नबी की, नबी की। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए और जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तुम्हारी जिंदगियां इतनी सस्ती नहीं है, तुम्हारी जिंदगियां इतनी हल्की नहीं है कि कोई चोर चक्का हाँकता हुआ तुम्हें किसी भी तरह से लेकर चला जाए और अपने अपने मकासद का निशाना बनाए। ऐ नौजवानों, जिस दौर में आप जी रहे हो होश और हवास के साथ जियो, कानूनी मामलात और उसकी पेचीदगियों को समझो। दुश्मन किस अंदाज से तुम्हें वार कर रहा है इस चीज को महसूस करो। यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी असमत एक ऐसी चीज है जिस पर मुसलमान कंप्रोमाइज नहीं करता और ये दुश्मन को अच्छी तरह मालूम। हमें भड़काने के लिए, हमें आपे से बाहर करने के लिए जानते हो वो कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी का नाम इस्तेमाल करते हैं। उनको पता है इसकी माँ की गाली से भी उतना नहीं भड़केगा, ये इसके बाप और इसके खानदान को कोसो तो भी नहीं भड़केगा, इसके घर को बिल्डोजर से तोड़ दो तो भी नहीं भड़कता। ये अगर बेकाबू होता है तो आमिना के लाल की इज्जत पर उंगली उठा दे। ये अच्छी तरह से दुश्मन को मालूम है, इसीलिए बार बार इस तार को छेड़ा जाता है। उन्हें छेड़ने दो, वो अपनी हैसियत के मुताबिक छेड़ करके समझ रहे, लेकिन हकीकत में मेरे अजीजों मैंने महसूस किया इस कौम को अल्लाह हमेशा सलामत रखे। मैं कभी कभार रातों में बैठे फिक्र भी करता कि इन नौजवानों से मुस्तकबिल क्या होने वाला है, जो रात भर नशे के अड्डे में गुजारते हो, गाने सुन करके दिन भर बिस्तर पर सोए रहते हो। उम्मत मुस्लिमा का क्या होगा? हम पहले बहुत जज्बाती तकरीरें कर चुके,
माशरे की इस्लाह के लिए हर बुराई पर हम उंगली रख चुके, बहुत फिक्र अंदाज, काफी फिक्र होती थी। लेकिन मैंने देखा ये वो नौजवान जो नशा में मेरे साथ जेल की कैद काटे हुए नौजवानों को भी जानता हूं, जो हर तरह का नशा करके आए हुए थे, एडिक्ट थे, और कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, और सारी कड़ियां जोड़ करके मैं आकर के देखता हूं कौन है जो इन्हें नशा पर उभारता है, कौन इनकी गलियों में नशा बेचता है, कौन सप्लायर है, कौन उभारता है, कौन पहुंचाता है। कानून को भी मालूम है कहां बिक रहा है, कहां सप्लाई हो रहा है, सबको पता है। और खासकर तुम्हारे मोहल्ले क्यों टारगेट है, कभी सोचा आपने? ये सिर्फ बेंगलुरु की बात नहीं, जाओ मुंबई जाओ, कलकत्ता जाओ, दिल्ली जाओ, किसी भी, हैदराबाद, हर इलाके में मुसलमान क्राउडेड जो इलाके हैं, हमारी ज्यादा आबादी जहां पर, उन इलाकों को इन तमाम बुराइयों से घेर लिया गया है नशा से। क्यों तुम टारगेट हो? वजह यही है मेरे अजीज, इसलिए कि दुनिया को खौफ दूसरी कौमों से नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों से इतना डर है कि इसी दिन ये खड़ा हो गया तो दूसरों की नींद हराम कर देगा। पता है इसको इन तमाम खुराफात में मुलव्विस करके, नशा का आदी बना करके इसको सुला दो। ठीक है, इन्होंने कर लिया, किसी को 10 साल से, किसी को 20 साल से, किसी को 25 साल से नशा में मुब्तला करके रख दिया। हम भी डरे हुए थे कि ये नशा खोर नौजवान क्या करेंगे, मुस्तकबिल क्या होगा इनका। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने अभी माजी करीब में, साल 2 साल में ये भी महसूस किया, नशा छोड़ना आसान भी नहीं है। जो एडिक्ट होता है वो जल्दी छोड़ता भी नहीं। अरे गुटखा नहीं छोड़ता तो वो दूसरी बातें कहां जल्दी छोड़े। लेकिन मैंने इलाज भी देखा, ये वो नौजवान 10 साल, 12 साल, 15 साल से नशा में एडिक्ट हैं, पूरी दुनिया ने इनको टारगेट कर कर करके नशा खिलाया और इनको 36 घंटे 48 घंटे सोने वाले नौजवान बनाया। मैंने देखा है 36 घंटे सोने वाले, और डर था हमें कि इनसे होगा क्या मुस्तकबिल। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा ये अंदेशा, हमारा ये डर गलत निकला। दुनिया ने सब कुछ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इस नशा में मुब्तला कर 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 करके कि इनको मफलूज कर दे, इनको पैरालाइज कर दे। लेकिन मैंने देखा, एक बार पुकारा आई लव मोहम्मद, उसके बाद फिर देखा वो नौजवान जो 20 साल से नशा में है, नाम मोहम्मद का नशा चढ़ गया है। मैंने पूछा वो पुराना नशा कहां चला गया? पुराना नशा जिसमें 36 घंटे सोता था, वो नशा कहां चला गया? मैंने उन नौजवानों को देखा, वो झूमते हुए कहते हैं वो नशा अलग है, ये उस मुस्तफा के नाम की मोहब्बत का नशा अलग है। मैं ये चाहता हूं मेरे अजीजों, आओ उस नाम पाक के नशे में, इससे बढ़कर के बेहतर खुमार कोई है नहीं। इसीलिए जो उस मोहब्बत के नशे को पी लिया, तब फिर वो गुनगुना करके यूं कहा था, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूये यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। आपको मैं उसी चीज की दावत देने के लिए आया हूं। नौजवानों, ये धड़कता दिल किसी लैला को देने के लिए नहीं है, एक ही दिल है। उस लैला को क्या दें जो हर 4 दिन के बाद मजनू बदल देती हो? उस लैला को क्या दें जो पैसे देख करके बदल जाती हो, मनसब देख करके घर बदल लेती हो? हम उस दरबार में अपने आप को डाल दें जहां के मुतालिक ये कहा, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर, सिर्फ अनमोल नहीं, बात यहीं तक नहीं है, जिसको रसूलुल्लाह ने खरीदा वो अबू बकर था तो सिद्दीक बनाया है, उमर था तो फारूक बनाया है, उस्मान था तो जुन्नूरैन बनाया, अली था तो हैदर कर्रार बनाया।
बिलाल था तो फखरे आसमान बनाया है, अब्दुल्ला इब्न मसऊद को फखरे फिका बनाया